फील्ड मार्शल का टाइटल, वर्दी और मराद ताहयात होंगी। फर्द वाहिद ये टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। टाइटल वापस लेने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट का होगा। 27वीं तरमीम सेनेट में पेश कर दी गई। मार्शल ऑफ एयर फोर्स और मार्शल ऑफ नेवल फोर्स के टाइटल मुतारिफ कराने की तजवीज़। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स का ओहदा खत्म हो जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा मुतारिफ कराया जाएगा। ये नया ओहदा आर्मी चीफ के पास ही होगा। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आर्मी चीफ का तकर्रुर करेंगे। वफाकी काबीना ने 27वीं तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत की। शहबाज शरीफ ने तरमीम पर इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। 27वीं तरमीम में आईनी अदालतों के क़याम की तजवीज़ शामिल। NFC और 18वीं तरमीम पर शिक शामिल नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताहर कहते हैं 49 शिकों में तरमीम लाए हैं। आईनी अदालत की शिक भी शामिल है। MQM का बल्दियाती बिल सेनेट में पेश करेंगे। बलूचिस्तान की सीटें बढ़ाने का बिल भी पेश होगा। सदर वज़ीर आज़म को ताहयात रिलीफ। फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना मिल गया। वज़ीर आज़म को कोई भी अदालत नाअहल नहीं कर सकेगी। वज़ारत उस्मा छोड़ने के बाद फौजदारी केस भी नहीं चल सकेगा। सदर के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मुलाकात में शरीक थे। 27वीं आईनी तरमीम और मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। शहरी रहमान का 27वीं तरमीम पर तवील मुशावरत न किए जाने का शिकवा। बोली 18वीं तरमीम पर 1 साल तक बहस हुई थी। हमने 73 के आइन पर कदगन नहीं आने दी। जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। अपोजिशन को आईनी तरमीम पर बहस में अपना किरदार अदा करना चाहिए। पार्लियामेंट से आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 हिमायत दरकार। हुकूमत को सेनेट से 64 वोट चाहिए होंगे। हुकूमत ने नंबर पूरे कर लिए। JUI के बगैर ही 64 अरकान की हिमायत हासिल। कौमी असम्बली में भी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखी। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। पाकिस्तान ने दुश्मन के 7 जंगी तैयारे मार गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में आज़रबाईजान के यौम फतह की मरकजी तकरीब और परेड से खिताब। कहा मार्का हक की कामयाबी के जश्न में आज़रबाईजान के दस्ते की शिरकत अहमियत की हामिल थी। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दिल एक साथ धड़कते हैं। तीनों बरादर ममालिक ने कई बार यकजहती का सबूत दिया। भारतीय तैयारों को गिराने वाले JF-17 थंडर तैयारे के आज़रबाईजान में चर्चे। बाकू की फजाओं में JF-17 थंडर की घन गरज। आज़रबाईजान में यौम फतह की मरकजी तकरीब में शानदार फ्लाई पास। तैयारों ने फजा पर रंग बिखेर दिए। पाकिस्तानी फौजी दस्ते ने भी सलामी दी। पाकिस्तान ने T20 के बाद वनडे सीरीज भी जीत ली। तीसरे और फैसलाकुन मैच में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त। पाकिस्तानी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग। इब्रार, सलमान आगा और मोहम्मद नवाज ने जनूबी अफ्रीकी बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। पूरी टीम को 143 रन पर पवेलियन भेज दिया। कौमी टीम ने छोटा हदफ बासानी हासिल कर लिया। साइम अयूब ने 77 रन की शानदार इनिंग्स खेली। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शाहीनों को मुबारकबाद। बाकू में आज़रबाईजान के यौम फतह की मरकजी तकरीब और परेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया गया। वज़ीर आज़म ने सदर इल्हाम अलीयौफ की दावत पर तकरीब में शिरकत की। तुर्की के सदर तैयब अर्दवान भी यौम फतह की मरकजी तकरीब में शरीक हुए। यौम फतह पर आज़रबाईजान के जंगी साजो सामान की नुमाइश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर की बाकू में मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़म का इयादा किया गया। सदर एशियन क्रिकेट कौंसिल मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। दोहा में राइजिंग एशिया कप टूर्नामेंट के इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। इवेंट 14 नवंबर से 23 नवंबर तक खेला जाएगा।
अंडर 19 प्रीमियर एशिया कप की तैयारियों पर भी तफसीली गौर। मेंस T20 एशिया कप की व्यूवरशिप पर इत्मीनान और मुस्तरद का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेट को एशिया में मजीद फरोग देना चाहते हैं, एशियाई मुल्कों की हर मुमकिन सपोर्ट करेंगे। NH66 वजीराबाद से लीगी उम्मीदवार फारूक तारड़ कामयाब करार। रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 34 जारी कर दिया। फारूक तारड़ को इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत बिला मुकाबला कामयाब करार दिया गया। तुर्कम सरहद से अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी जारी। मजीद 2251 अफगान शहरी अपने वतन चले गए। 6 रोज में 32,989 अफगान मुहाजिरीन वापस अपने वतन चले गए। तुर्कम सरहद सिर्फ अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए खोला गया है। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान। कानून के रखवालों के भी ई चालान हो गए। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम के मुताबिक 13 रोज के दौरान 68 पुलिस मोबाइल्स के ई चालान हुए। पुलिस मोबाइल्स के ई चालान दौरान ड्राइविंग, सीट बेल्ट न बांधने और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर हुए। पंजाब में खुसूसी अफराद के लिए वजीफा मुकर्रर। हिम्मत कार्ड पर हर 3 माह बाद 10,500 मिलेंगे। नाबीना अफराद को 12,000 दिए जाएंगे। व्हील चेयर्स भी दी जाएंगी। महकमा सोशल वेलफेयर ने खुसूसी अफराद को अपना स्पेशल पर्सन वाला शनाख्ती कार्ड बनवाने की हिदायत कर दी। लाहौर में स्मॉग और फजाई आलूदगी के डेरे। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहर की फजा आलूदा और मुजरे सेहत करार। फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 338 रिकॉर्ड। लोअर माल 658। रावी रोड पर आलूदगी की शरह 585 रिकॉर्ड। शालीमार रोड 507। पंजाब यूनिवर्सिटी 455। बरकी रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 रहा। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। पंजाब में चीफ मिनिस्टर IT इंटर्नशिप प्रोग्राम। 5 माह की इंटर्नशिप में 50,000 रुपए मिलेंगे। IT कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के सॉफ्टवेयर हाउसेज में इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। सऊदी अरब में इस्लामिक यकजहती गेम्स जारी। दारुल हुकूमत रियाद की बुलंद तरीन इमारत किंगडम टावर को रोशन कर दिया गया। किंगडम टावर पर इस्लामिक यकजहती गेम्स का पोस्टर आवेजा। गेम्स 21 नवंबर तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान समेत 57 इस्लामी ममालिक के मुख्तलिफ खिलाड़ी शरीक। सहराए थल में रौनकें लग गई। थल जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले हुए। एक कैटेगरी में मोहम्मदुल्लाह मरवत पहले, सैयद आसिफ इमाम दूसरे नंबर पर रहे। स्टॉक बी कैटेगरी में इंजिमार सरंजाम ने पहली और मोहम्मद रियान खलील ने दूसरी पोजीशन हासिल की। स्टॉक सी कैटेगरी में मोहम्मद हसन पहले और जुबैर हयात दूसरे नंबर पर रहे।